हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। हमारी चल रही है 10वीं की एक्सरसाइज 5.2। 6 तक क्वेश्चन हमने कर लिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहले के क्वेश्चन देखने हैं तो प्ले लिस्ट में क्वेश्चन करवाए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है एक एपी में 50 पद है। एपी में कितने पद है? टोटल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। क्वेश्चन में दिया है जिसका तीसरा पद कितना है? 12 है। और अंतिम पद कितना है? 106। और हमें 29वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है। टोटल पद कितने हैं? 50 है। बोला है 50 पद है एपी में, तीसरा पद कितना है? 12। हम आंसर स्टार्ट करते हैं। तीसरा पद यानी A3, तीसरा पद A3 कितना है? 12 है। हम A3 को क्या लिख सकते हैं? A+2D। A3 को लिख सकते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं? A+2D। बताया था 3 है तो एक कम करके D लिख सकते हैं। तो A3 को क्या लिख सकते हैं? A+2D। A3 का मान कितना है? A3 का मान दे रखा है 12। इधर आ जाएगा A+2D। समीकरण नंबर 1। अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है? 106। अब हमें ये पता है कि अंतिम पद कौन सा है। कैसे पता है? क्योंकि इसने बोला कि श्रेणी में पद ही 50 है। अगर टोटल पद 50 है तो अंतिम पद भी 50वां होगा, क्योंकि 50 पद है तो अंतिम पद 50वां होगा। तो A50 यानी अंतिम पद A50 कितना मान है अंतिम पद का? 106। A50 को क्या लिख सकते हैं? क्या मैं A50 को ये लिख सकता हूँ? A+49D 49D। 50 था, एक कम करके लिख दिया 49D। A50 का मान कितना है? 106। इधर आ जाएगा A+49D। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 आ गई और समीकरण 2 आ गई। 1 और 2 को हल करेंगे, A या D का मान आ जाएगा, उसको फिर किसी समीकरण में रखेंगे, दूसरे पद का मान आ जाएगा। 1 और 2 को हल करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? 12 बराबर A+2D। और समीकरण नंबर 2 क्या है? 106 बराबर A+49D। समीकरण 1 और 2 लिख ली। 1 हमारे पास 12 बराबर A+2D और समीकरण 2 है 106 बराबर A+49D। घटाएंगे, घटाते हैं तो निशान क्या हो जाते हैं? चेंज। कल बताया था कि जब भी हम दो समीकरणों को घटाते हैं तो नीचे वाले के निशान क्या हो जाते हैं? चेंज। प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है और माइनस वाला प्लस का हो जाता है। घटाएंगे 106 और 12, 12 में 106 घटाएंगे, कितना बचेगा? 94। कितना बचेगा? 94 माइनस का 106 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 94। ठीक है, इधर प्लस A से माइनस A कैंसल। माइनस का 49D प्लस का 2D माइनस का 47D। जब भी एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। इसमें बड़ा कौन है? 106। छोटा कौन है? 12। 106 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 94। 94 निशान उस संख्या का आएगा जो संख्या बड़ी है। सेम इसी प्रकार बड़ी में से छोटी घटाएंगे, 49 में से 2 घटाया बचा 47 और निशान उसका आएगा जो संख्या बड़ी है। बड़ी कौन सी है? 49 यानी माइनस की, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ भी बड़ी माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। 47 D के गुणा में है। 47 क्या है? D के गुणा में, और गुणा वाला बराबर के इस साइड आकर कहाँ जाता है? भाग में। तो 47 कहाँ आ जाएगा? इसके भाग में। ठीक है, -47 कहाँ गया? भाग में। इधर बचा सिर्फ D। 47 दूना कितना होता है? 94। 47 एकम 47 और 47 दूना 94। माइनस से माइनस कैंसल, तो D का मान यहाँ से कितना आया?
2। डी का मान कितना आ गया 2। डी का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ए का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, 2 पर किसी में भी रख दो, एक ही बात है। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या है 12 बराबर ए प्लस 2d, ये थी समीकरण नंबर 1। इसमें डी का मान रखो, 12 का 12, ए का ए, 2 का 2, डी का मान कितना है 2। 12 का 12, ए का ए, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 4 इधर आकर किसका हो गया माइनस का, इधर क्या बचा सिर्फ ए। 4 प्लस का है, प्लस का इधर आ गया किसका हो गया माइनस का, 4 इधर आ गया तो इधर क्या बचा सिर्फ ए। 12 माइनस 4, 12 में से 4 गए, यानी ए का मान कितना आ गया 8। ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। पद कौन सा ज्ञात करना है 29वां, आपको ज्ञात करना है 29वां पद, यानी ए 29 ज्ञात करना है। क्या मैं 29 को ये लिख सकता हूँ ए प्लस 28d, 29 को लिख सकते हैं ए प्लस 28d। कैसे लिखा है 29 में ज्ञात करना है तो ए कम करके डी लिख दो। जैसे यहाँ पर 3 था तो ए कम करके 2d लिख दिया, 50 था तो ए कम करके 49d लिख दिया। इसी प्रकार 29 में ज्ञात करना है तो ए कम करके क्या लिख देंगे डी। ए 29 आपको ज्ञात करना है। ए का मान अभी निकाला है, कितना निकाला है 8, ए का मान निकाला है 8, 28, फिर है डी का मान कितना है 2, तो डी की जगह पर आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, 8 का 8 प्लस 28 को 2 से गुणा किया, 28 दूना कितना होता है 56, 28 को 2 से गुणा करेंगे 56, 8 प्लस 56 जोड़ देंगे, 8 और 56 कितने होते हैं 64, तो ए 29वां पद कितना आ गया 64, 29वां पद 64 है। हमें 29वां पद ज्ञात करना था, 29वां पद कितना आ गया 64। वापिस से रिपीट कर देता हूँ, तीसरा पद दे रखा है 12, अंतिम पद दे रखा है 106, टोटल 50 पद हैं। टोटल 50 पद बोला है तो अंतिम पद कौन सा होगा 50वां ही होगा। A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, 3 का मान रख दिया समीकरण 1। 50 को लिख सकते हैं a प्लस 49d, 50 का मान रख दिया। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, वहाँ से d का मान आ जाएगा। d के मान को समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो सेम आएगा। a का मान कितना आ जाएगा 8। 29वां पद ज्ञात करना है तो 29 को क्या लिखेंगे a प्लस 28d। a का मान 8 रखा और d का मान 2 रखा, 2 को 28 से गुणा किया 56, 56 में 8 जोड़ा 64, तो 29वां पद कितना आ जाएगा 64। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। आपको दिया क्रमशः, क्रमशः का मतलब है क्रम से। जैसे पहला तीसरा लिखा है तो पहला तीसरे का मान होगा, फिर 9वां लिखा है तो दूसरा 9वें का मान होगा। तो इसने बोला है क्रमशः तीसरे और 9वें पद कितने हैं 4 और -8। आंसर स्टार्ट करते हैं। तीसरा पद है आपका 4, यानी A3 का मान कितना है 4 है। क्या मैं A3 को लिख सकता हूँ a प्लस 2d, 3 है तो a कम करके d लिख दो। A3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d। A3 का मान 4 है तो 4 किसका मान हो जाएगा a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार 9वां पद -8 है। 9वां पद कितना है -8, यानी A9। 9वां पद कितना है -8। A9 को लिख सकते हैं अपने a प्लस 8d। 9वां है तो 1 कम करके लिख देंगे, 1 कम करके लिखेंगे तो 8d। A9 का मान कितना है -8, इधर आया a प्लस 8d, समीकरण नंबर 2। यह समीकरण 1 होगी, यह समीकरण 2। पहले क्वेश्चन की तरह इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे।
समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 का हमारे पास 4 बराबर a प्लस 2d, और समीकरण 2 क्या है -8 बराबर a प्लस 8d। दोनों को हल करेंगे। मैंने बताया था घटाते हैं, घटाने में क्या होता है, नीचे वाले के सारे मान क्या हो जाते हैं, चेंज, प्लस माइनस के निशान क्या हो जाते हैं, चेंज। माइनस का 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का 4 है, प्लस का 8, कितना हुआ 12, प्लस का a माइनस a कट गया, प्लस का 2 है, माइनस का 8 है। जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देते हैं। यहाँ पे बड़ा 8 है, छोटा 2 है, 8 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 6d। निशान किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है, बड़ी इसमें से 8 है या 2, हमें पता है कि 8 बड़ी है जो कि माइनस की है, तो निशान कितना आएगा, माइनस का। 12, 6 यहाँ गुणा में है, डी के क्या है 6 गुणा में है, गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में, इधर सिर्फ बचा डी, 6 का 12 में भाग देंगे 2, आएगा किसका, माइनस का। तो डी का मान कितना आ गया यहाँ से, माइनस का 2। 12 में 6 का भाग देने पर 2 आता है, नीचे माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो डी का मान आ गया यहाँ से -2। डी का मान समीकरण 1 में रखने में, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखना है हमें, डी का मान। समीकरण 1 हमारे पास है 4 बराबर a प्लस 2d, डी का मान आया है -2, तो डी की जगह पर -2 रख देंगे, 4 का 4, a का a, 2 का 2, और डी का मान रख देंगे कितना, -2, 4 का 4, a का a, 2 को 2 से गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया 4, और निशान किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, गुणा करेंगे माइनस, 2 को 2 से गुणा किया 4, ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, वो 4 इधर आकर प्लस का हो गया, तो इधर क्या बचा, सिर्फ a, 4 और 4 8, तो a का मान यहाँ से कितना आ गया, 8, a का मान आ गया, d का आ गया। आपसे पूछे कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, शून्य पद पूछा है, हमें पद ज्ञात करना है, यानी n का मान ज्ञात करना है, और an दे रखा है शून्य यानी 0, आपको दे रखा है an कितना दे रखा है, शून्य। हमसे पद पूछा है कि कौन सा पद है, यानी वो कौन सा पद है जो 0 है, an 0 दे रखा है, पद की संख्या पूछे कि वो कौन सा पद है, तो n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको पता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। an का मान दे रखा है 0, a का मान अभी निकाला है कितना 8, प्लस n का n, क्योंकि n आपको ज्ञात करना है तो n की जगह n ही रखेंगे, और d का मान कितना है, माइनस का 2, ठीक है। ये प्लस का 8 है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 8 इधर आया, माइनस का हो गया, 8 तो इधर आ गया, तो इधर क्या बचा, n-1 और माइनस का 2, 0 - 8 कितना होता है, माइनस का 8, 2 गुणा में, गुणा वाला कहाँ जाएगा, भाग में, इधर बचा n-1, क्योंकि 2 तो बट्टे में आ गया, माइनस से माइनस कैंसल, 8 में 2 का भाग देना है, 8 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आता है 4, इधर बचा n-1, -1 है, -1 बराबर के इस साइड आएगा, किसका हो जाता है, प्लस का, तो -1 इधर आकर किसका हो गया, +1, इधर बचा सिर्फ n, 4 और 1 5, n का मान कितना आ जाएगा 5, यानी 5वां पद शून्य है, 5वां पद शून्य है। आपसे वो पद पूछा है जो शून्य है, कौन सा पद है, 5वां पद शून्य है। आपको तीसरा पद 4 दे रखा है, तो 4 का a प्लस 2d, समीकरण 2, 1 और 2 को हल किया, d का मान आ गया, d के मान को समीकरण 1 में रखा, a का मान आ गया। आपको an 0 दे रखा है, n ज्ञात करना है, फॉर्मूला एक ही लगता है, यहाँ से
मान कितना आ जाएगा n का 5, तो पाँचवा पद क्या हो जाएगा 0।